यस पीपल, चलिए चैन से सोना है तो जाग जाओ, किसी की भी सिर पे मार के भाग जाओ। एक गधों, चलो इधर देखो, बहुत सारी बातें करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, तूफान तरीके से करेंगे। यस पीपल, चल सबसे पहले यारों, CS प्रोफेशनल मॉड्यूल 3 पहली बार इसने परेशान कर रखा है, राइट? पहली बार, हेलो हेलो हेलो, यस पीपल, चलो बेहतर है। पहली बार इसी ने परेशान कर रखा है, क्योंकि CS प्रोफेशनल मॉड्यूल 3 का जो हमारा सुंदर सा सब्जेक्ट है, दैट इज कॉर्पोरेट फंडिंग, उसी के अंदर 3 चैप्टर्स ने नाक में दम कर रखा है, और बहुत समय से जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी नहीं आ रही है। ठीक है बेटा जी, तो परेशानी ये थी हमको कि फंडिंग के 3 चैप्टर्स, जो कि एक्चुअली हमें पता है कि रेगुलेशंस अमेंड हो चुकी है, और हम अभी भी मॉड्यूल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मॉड्यूल नहीं आ रहा है अभी भी। एज ऑन टुडेज डेट, दैट इज 31 अक्टूबर, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं। हाँ सुनो सुनो सुनो, ये देख के कुछ गलत मत समझ लेना। आज क्लास में MCS का केस चल रहा था, कार्ल्सबर्ग वर्सेस सोम डिस्टिलरी, तो ये कार्ल्सबर्ग देख के गए थे, बाकी शिव 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 शिव। इधर आओ गधों, चलो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग जा रहे थे ICSI की वेबसाइट पे। हे ICSI, हमको स्टडी मटेरियल दिखा दो। तो हम स्टूडेंट्स में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स में एकेडमिक पोर्टल में हम लोग जा रहे हैं। एकेडमिक पोर्टल में जाने का है हमको। न्यू सिलेबस में जाना चाहते हैं हम, न्यू सिलेबस में हम स्टडी मटेरियल में जाना चाहते हैं, हम प्रोफेशनल्स में हैं, और हम प्रोफेशनल्स में जाकर देखते हैं फंडिंग का अभी भी एज ऑन 31 October 2022, when there are hardly, what do I say, 50 days left in the examination, we do not have yet received modules for December 2022 examination. तो इससे हम क्या मानते हैं? इससे हम यही मानते हैं कि जो जून 2022 की जो मॉड्यूल दे रखी है, इसमें जो कंटेंट है वही दिसंबर के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो ये जो तीनों चैप्टर्स हैं जिसको लेके हमने ड्यू रखा था बेटा जी, 3 चैप्टर्स जिसको हमने ड्यू रखे थे, यस, इधर अगर आके हम देखते हैं, इसमें मैं पेन से लिख नहीं पाऊंगा, चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं हमारे पॉइंट पे। तो मॉड्यूल 3 के अंदर जो 3 चैप्टर्स हमने ड्यू रखे थे, उसके बारे में आज हम फाइनलिटी कर लेंगे बेटा जी, ठीक है? उसके अंदर जो सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 तो एप्लीकेबल है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन तो 2021 वाला पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बेटा जी? इसका जो वीडियो होगा वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन के ही आपको लिंक में दे दूंगा, ठीक है बेटा जी? और आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स हैं जो हमने ड्यू रखे थे, इसके अलावा जो हमने रिमेनिंग 2 चैप्टर्स भी ड्यू रखे थे, उसके अंदर भी बेटा जी मैं आपको लिंक दे दूंगा लेक्चर्स का। यहां पे हम लोग ओल्ड रेगुलेशन ही पढ़कर जाएंगे फॉर दिसंबर 2022 ऑल्सो, ठीक है बेटा जी? अच्छे समझना, दिसंबर 2022 के लिए जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स थे उसके अंदर हम ओल्ड रेगुलेशन ही पढ़ के जाएंगे। ILDS भी हम पुराना वाला ही पढ़ के जाएंगे, एंड अदर रेगुलेशन ऑल्सो हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाला भी पुराना ही पढ़ के जाएंगे। आई होप आई एम कम्युनिकेटिंग इट वेरी क्लियरली, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, जो ओल्ड रेगुलेशन है वही पढ़कर जाना है। हम एक बार ICSI की वेबसाइट पे जाके एक चीज देखने की कोशिश करते हैं, अगर मैं आपको दिखा पाता हूं तो। इधर आ जाओ बेटा जी, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, वीडियो में सब चीजें डिस्कस कर लेंगे। पहले फंडिंग की बात करेंगे, फिर MCS की बात करेंगे, फिर IBC की बात करेंगे, और सब चीजें क्रिस्टल क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सप्लीमेंट, जून 2022, यस बेटा जी, यहां पे अच्छे से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? जो आपकी एक रेगुलेशन थी
ILDS रेगुलेशन 2008 और आपका एक और रेगुलेशन था सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन 2013। ये दो रेगुलेशंस हट चुकी है एक्चुअली, और उसकी जगह आ चुका है नया रेगुलेशन सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। ठीक है, लेकिन बेटा जी एज ऑन 31 अक्टूबर 2022 भी इंस्टीट्यूट ने इसका कंटेंट नहीं दिया है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि दिसंबर 2022 के लिए भी यही ओल्ड रेगुलेशंस चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11 के अंदर आने वाली है। ILDS 2008 ही पढ़ के जाना है एंड सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स 2013 ही पढ़ के जाना है। पहली चीज क्लियर हो गई यहां पर कि ये जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स हैं जिसका रेफरेंस आ रहा था आपका चैप्टर नंबर 6 एंड 11 के अंदर, उसके अंदर अभी भी आपको ILDS का 2008 ही पढ़ के जाना है एकदम क्लियरली। इसके अंदर आपको अभी भी ओल्ड ही रेगुलेशन पढ़नी है, इसका मतलब ILDS रेगुलेशन 2008 ही पढ़ के जाना है एंड सेबी का जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रेगुलेशन है सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उसका भी 2013 का ही रेगुलेशन पढ़ के जाना है आपको। सेबी का इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसका जो रेगुलेशन है 2013 का, यही आपको दिसंबर के लिए पढ़ के जाना है। आई होप आई एम कम्युनिकेटिंग वेरी क्लियरली कि फॉर दिसंबर सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट का तो 2021 का रेगुलेशन पढ़ के जाएंगे क्योंकि उन्होंने सप्लीमेंट के अंदर दे दिया था, अभी भी मॉड्यूल में नहीं दिया है, मॉड्यूल में नहीं दिया है लेकिन सप्लीमेंट में तो उन्होंने दे दिया था। तो इस कारण से 2021 के लिए तो हम न्यू रेगुलेशन पढ़ के जाएंगे, जिसका पूरा वीडियो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, ऑलरेडी हो सकता है बच्चों ने देख लिया होगा। और जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स है जैसे चैप्टर नंबर 6 एंड 11, उसका हम ओल्ड रेगुलेशन ही दिसंबर 22 के लिए पढ़ के जाएंगे। आई होप आई एम कम्युनिकेटिंग इट वेरी क्लियरली, और उसका भी पूरा का पूरा लिंक जो है वो मैं आपको दे दूंगा कि लेक्चर्स आप कहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये 3 चैप्टर्स के लिए बात खत्म होगी। अब इसमें जो मैं साथ में गाइडेंस की बात करूं अच्छे समझिएगा, ठीक है बेटा जी, कि यहां पर डू नॉट वेस्ट a lot of time on these regulation। इन regulations पे बहुत ज्यादा समय वेस्ट मत करिएगा। इंस्टीट्यूट खुद ने अभी तक क्लैरिटी नहीं दी कि दिसंबर के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, बट अगर वो हमको नया कंटेंट दे ही नहीं रहे तो हम ये प्रिज्यूम ही करके चलेंगे कि पुराना वाला ही एप्लीकेबल होगा। सो देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट क्या हम सर इसको स्किप कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। आप इसको स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते। तो इसी कारण से इसका पूरा लेक्चर मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको भी इंश्योर करना है कि वो लेक्चर आप अच्छे से देख के जाएं। ठीक है बेटा जी, चलो अब आती है एक और चीज। सर आपने हमारे लिए फंडिंग के लिए सारे क्विक रिविजन्स लिए, ठीक है, जो हमारे पास हैं फॉर ऑल द चैप्टर्स। सही बात है, आपके सब चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस आपके पास ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने दे रखे हैं। यूट्यूब शुभम सुखलेचा प्लेलिस्ट के अंदर जाते हैं तो आपको क्विक रिविजन्स मिल जाते हैं। सर वहां पे तो इनके क्विक रिविजन नहीं होंगे, तो बेटा जी इन जो चैप्टर्स की जो ओल्ड रेगुलेशंस हैं 2008 वाला एंड 2013 वाला, इनके क्विक रिविजन्स नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि हम लोग प्रिज्यूम कर रहे थे कि इंस्टीट्यूट हमें नया दे देगा, तो इनके क्विक रिविजन्स मैं मेरे एंड से आपको प्रोवाइड करते हुए चलूंगा। ठीक है बेटा जी, अभी आपको वैसे भी पता चला होगा हमारा पूरा जो निंजा नवंबर सीरीज है उसके अंदर आई विल एंश्योर कि मैं इन चैप्टर्स का क्विक रिवीजन आप तक पहुंचा दूं। तो इन चैप्टर्स आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने एंड से क्या करना है, इन तीनों चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं वो अच्छे से देख लेना है। वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, इंस्पायर अकेडमी SSM दोनों के टेलीग्राम चैनल पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं बहुत जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। खत्म हो गई बात। और जो हमारा निंजा नवंबर है उसके अंदर आई विल एंश्योर कि इनका रिवीजन भी करवा दूं। इसके रिवीजन की तो आपको चिंता ही नहीं करनी है, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2021, क्योंकि ये जो आई थिंक 7 आवर्स का वीडियो है, उसी वीडियो में एंड में मैंने पूरा रिवीजन भी करवा दिया। तो इसका रिवीजन तो ऑलरेडी है उसके साथ में, एंड का आप देखेंगे तो ये जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स हैं जो कि चैप्टर 6 और 11 के अंदर आते हैं, इसका मैं क्विक रिवीजन आपको कराते हुए चलूंगा ड्यूरिंग द नवंबर निंजा सीरीज। बिल्कुल ठीक है, आई होप आई एम कम्युनिकेटिंग वेरी क्लियरली। तो सर अब फंडिंग का टेंशन खत्म हो गया, फंडिंग के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हर एक चैप्टर का हमारे पास में क्विक रिवीजन भी है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई चल रही है। उसी तरीके से तूफान तरीके से पढ़ाई करते चलो, रुकना नहीं है। तो ये एक चीज को लेकर क्लैरिटी आ गई, हर एक चीज मेरी तरफ से दी जाएगी, बस आपको समय निकाल के उसको देख लेना है। सर अमेंडमेंट्स, तो बेटा जी
अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी मेरी तरफ से आपको प्रोवाइडेड होंगे। तो जो नवंबर का आपका सीरीज दिखेगा निंजा नवंबर, उस निंजा नवंबर के अंदर आप देखेंगे तो आपको अमेंडमेंट सेशन भी मिल जाएगा। तो अमेंडमेंट सेशन भी हो जाएगा फंडिंग का, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। व्हेन आई से फंडिंग, ऑफ कोर्स आई मीन फंडिंग एंड लिस्टिंग, पूरे का आपको अमेंडमेंट भी मिल जाएगा। तो सर अमेंडमेंट्स भी हो गए, रिविजन्स भी हो गए, और ये हो गया आपका जो 3 चैप्टर्स को लेके कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया। ठीक है बेटा जी। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो बच्चे कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है। यहां तक सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए हो गई, सेल्फ स्टडी वालों के लिए भी यूजफुल है। अमेंडमेंट लेक्चर ऑफ कोर्स आप लोग भी देख ही सकते हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ध्यान से, जो फंडिंग के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे है बेटा जी, उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वो आप बच्चे भी देख सकते हैं, वो आपको आइसोलेटेड तरीके से भी समझ में आएंगे, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। उसके अलावा जो हमारा निंजा नवंबर सीरीज आएगी उसमें मैं कुछ एकदम डिफिकल्ट चैप्टर्स के रिवीजन लूंगा उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो जो अपने रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन बच्चों के पास तो रेगुलर लेक्चर्स भी हैं और हमारे क्विक रिविजन्स ऑलरेडी हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए कुछ एकदम जो डिफिकल्ट से चैप्टर्स होता है ना, उन चैप्टर्स का प्रॉपर इलैबोरेटेड डिटेल कंसेप्चुअल रिविजन लेने की मैं कोशिश करूंगा इन नवंबर निंजा सीरीज। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज ऑल्सो। इसके अलावा एक बहुत तूफान चीज मैंने प्लान की। सो व्हाट हैपेंड इज रिसेंटली आई विजिटेड औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ बच्चों से मिला था, तो आई गॉट टू नो देयर इज अ वेरी प्यारी बच्ची इन औरंगाबाद जिसको लास्ट अटेम्प्ट में फंडिंग में 89 आए। मैंने कान पकड़ के उनसे माफी मांगी कि बेटा जी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था बट किसी कारण से मुझसे वो मैसेज मिस हो गया होगा। तो उस बच्ची के 89 मार्क्स आए हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ फंडिंग। तो हम एक और चीज करेंगे बेटा जी कि हम उनसे एक मुलाकात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें फंडिंग में वी वांट अ स्कोर लाइक 89 इज रियली ह्यूज। 89 आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्रीगेट को खींच के ले जाता है, और प्रोफेशनल का हर बच्चा जानता है कि दुख दर्द तो सिर्फ एग्रीगेट का है। तो हम उस बच्ची से मुलाकात करेंगे, हम उससे ऑर्गेनाइज तरीके से समझेंगे कि उन 3 घंटों में पेपर को कैसे लिखना है, एग्जाम के 1 दिन पहले कैसे रिवाइज करना चाहिए, और एग्जाम के 2 महीने पहले भी प्रॉपर प्लानिंग कैसे करके आगे जाना चाहिए। तो ये सब चीजें उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो उस बालिका से भी हम एक मीटिंग करेंगे, उस वीडियो को भी हम लोग बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि इस निंजा नवंबर के दौरान ही यूट्यूब पे अपलोड भी कर दें। सो अ नाइस डिस्कशन विथ वी कैन से टॉपर, the girl who scored 89 in CFL। ठीक है बेटा जी, शुभांगी नाम है उनका। उनके साथ में बहुत प्यारी सी एक मीटिंग करेंगे और तूफान तरीके से आप सबको बहुत सारे इनपुट देंगे एज टू हाउ यू गाइस कैन स्कोर आल्सो वंडरफुल इन द एग्जामिनेशन। तो ये सारी बातें हो गई बेटा जी अबाउट फंडिंग। आई थिंक इसके साथ में थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हो, एंड आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू फंडिंग एंड लिस्टिंग। चलो, संघर्ष यहां खत्म नहीं होता है, और बात करनी है हमको विद रिस्पेक्ट टू MCS, मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज। यहां पे आपके लिए एक और बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेकर आए। सबसे पहली चीज तो बेटा जी, MCS के अंदर सर क्या हमको एक प्रॉपर मैराथन बोलिए या रिवीजन बोलिए फॉर 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन, मैराथन 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन रिवीजन मिलेगा क्या फॉर December 2022? सो द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। आई एम राइट नाउ इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग दोज रिविजन्स, बट आपको मेरा यह वादा है कि आप बच्चों को दिसंबर फर्स्ट वीक के पहले आपका पूरा एक मैराथन मिल जाएगा जिसमें सारे केस लॉज जो एग्जाम में आने वो सब कवर्ड होंगे, एंड दैट टू MCS एडिशन 4 से। ठीक है बेटा जी, तो जितने भी केस लॉज एग्जाम में आने वाले हैं, जितने भी टोटल केस लॉज आपके सिलेबस में हैं, जो भी एडेड केस लॉज दिसंबर के लिए आए हैं, उन सबको मिलाते हुए एक जो प्रॉपर मैराथन होगा, मर्ज्ड मैराथन होगा, वो आप बच्चों को मेरी तरफ से मिलेगा। तो ये हो गया 1 डे बिफोर के लिए एक ऐसा वीडियो मिलेगा आपको जिसमें 100% केसेस विच आर एप्लीकेबल फॉर December 2022 एग्जामिनेशन, वो सब वहां पे मिलेंगे। ये हो गई क्लैरिटी। मैराथन 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन रिवीजन फॉर दिसंबर के लिए वीडियो मेरा आने वाला है। अभी आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग दोज वीडियोस। जब वो सारे हो जाएंगे तब उसको मर्ज करके एक वीडियो बना दिया जाएगा। सर हम बीच बीच में एक देखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, शुभम शुक्ला यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में क्विक रिवीजन फॉर MCS एडिशन 4 पे जा सकते हैं। तो आपको भी वहाँ पे 2 चैप्टर तो ऑलरेडी दिखेंगे, कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, बहुत जल्दी इकोनॉमिक लॉ आएगा और वहाँ पे एक एक करके चैप्टर्स आ रहे हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं मस्ती से। और एनीवेज जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक मर्ज्ड मैराथन फॉर MCS आपको मिलने वाला है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात बेटा जी, जो एडिशनल केसेस हैं उसका भी वीडियो आने वाला है निंजा नवंबर सीरीज के अंदर।
तो निंजा नवंबर का आप शेड्यूल देखेंगे तो उसमें एमसीएस के एडिशनल केसेस के ऊपर वीडियो है, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अब आता है एमसीएस को लेकर एक बहुत जबरदस्त चीज, सरकार बुक्स नोट्स बता दो सर। सबसे पहली चीज सॉफ्ट कॉपी के लिए अच्छे से बताता हूं, हर वो व्यक्ति जिसके पास में एडिशन 3 के नोट्स हैं, एमसीएस एडिशन 3 के नोट्स हैं, उन बच्चों को 2 एडिशनल शीट्स देखनी है केसेस की, 2 एडिशनल शीट्स चाहिए। तो इनको एडिशनल शीट 1 और एडिशनल शीट 2, ये 2 एडिशनल केसेस की शीट लेके जानी, ज्यादा केसेस नहीं है तो उनके एडिशन 3 की बुक्स और 2 शीट्स ऑफ एडिशनल केसेस देख के जानी है। वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको दे दूंगा कि जिनके पास एमसीएस एडिशन 3 है उनको कौन कौन से बुक्स लेके जाना है। मान लीजिए किसी के पास में एडिशन 2 है तो उसको एडिशनल शीट्स कितनी लेके जानी होगी? 3। उसको 3 एडिशनल शीट्स लेके जानी होगी जिसके पास में एडिशन 2 है। ठीक है बेटा जी, वो कौन सी 3 एडिशनल शीट्स लेके जानी है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑर्गेनाइज तरीके से दे दूंगा। और कोई व्यक्ति के पास अगर एडिशन 4 है तो उसको कोई भी एडिशनल शीट लेके जाने की जरूरत नहीं है। एडिशन 4 में सारे के सारे केसेस जो दिसंबर 2022 के लिए हैं वो ऑलरेडी कंपाइल कर दिए गए हैं। अब आपके अंदर से एक आवाज आती है, सर हम क्या एडिशन 4 की बुक्स ले जाएं क्या एग्जाम में? आप बिल्कुल चाहें तो ले जा सकते हैं। जिन बच्चों के पास में एडिशन 3 की बुक्स हैं मैं उनको सजेस्ट करता हूं आप एडिशन 3 की बुक्स आपके पास ऑलरेडी है ना तो वही यूज करो, उसमें बहुत सारी मार्किंग भी की होगी आपने, साथ में 2 एडिशनल शीट्स हैं वो दोनों को साथ में ऐड कर लो और लेके चले जाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस एडिशनल शीट 1 का तो वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब पे है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और जो एडिशनल शीट 2 है इसका वीडियो मैं नवंबर निंजा सीरीज के अंदर लेने वाला हूं, आई थिंक लास्ट वीक के अंदर, ठीक है बेटा जी। तो ये भी पूरे वीडियोस भी आपके पास हो जाएंगे और नोट्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें हो गई। अगर किसी व्यक्ति के पास एडिशन 2 है वो चाहता है तो एडिशनल शीट जो 3 है जो डिस्क्रिप्शन में दिख रही है आपको, ये भी आप लेके जा सकते हैं एडिशन 2 के साथ में। और अगर आपकी इच्छा है तो आप एडिशन 4 की बुक्स को डाउनलोड करके ले जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एडिशन 4 की भी बुक्स रख रखी है सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, जो आप मस्ती से डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। इस बार एक और चीज हमने की है, कुछ ऐसे बच्चे थे जो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में रहते थे जहां पे प्रिंटिंग कॉस्ट काफी भारी भरकम हो रही थी, तो वो चाह रहे थे एडिशन 4 को प्रिंट आउट कराना बट वो करवा नहीं पा रहे थे। सो एज अ CSR इनिशिएटिव व्हाट वी हैव डन इज हम लोगों ने एडिशन 4 की बुक्स को प्रिंट करवाया है, योद्धा सारथी, और कोई व्यक्ति चाहे तो वर्कबुक भी, एंड उसको एकदम प्रिंटिंग कॉस्ट से भी कम में, यहां तक कि उसका शिपिंग कॉस्ट भी हम बेयर करेंगे और आप बच्चों को बुक्स मिल जाएगी। तो आप चाहें तो सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास अवेलेबल है, आप अपने होम टाउन में प्रिंट करवा लें। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर होम टाउन में प्रिंटिंग पॉसिबल नहीं हो रही है तो आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट पे आपको बुक्स अवेलेबल करा दी जाएगी एट प्रिंटिंग कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है सर, वो करना है तो यू कैन कनेक्ट ऑन 7820898477 और सॉफ्ट कॉपी नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, मस्ती से डाउनलोड करके अपने आसपास कहीं भी सेंटर से प्रिंट आउट करा ही सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो वो व्यक्ति इस नंबर पे कनेक्ट करके एक प्रिंटिंग कॉस्ट के ऊपर बुक्स भी ले सकता है एडिशन 4 की, अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो। ठीक है बेटा जी, तो ये सब चीजें भी हो गई एमसीएस की। तो आई डोंट थिंक किसी भी व्यक्ति के दिमाग में एमसीएस को लेकर अब कोई भी और डाउट रहेगा। आई थिंक वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉसिबल थिंग। और अगर बच्चों आपके दिमाग में कुछ सवाल रह जाता है ना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल ट्राई एंड हैंडल इट बाय माई सेल्फ। ठीक है बेटा जी। अब इसके बाद में एक और चीज आई, दैट इज IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इलेक्टिव सब्जेक्ट। सर इसका क्या? तो ऑफ कोर्स बेटा जी इसके जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो आप बच्चों को दिख ही रहे होंगे नवंबर निंजा सीरीज के अंदर, बट इस बार अमेंडमेंट्स बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है। तो अमेंडमेंट सेशन के अंदर हम ज्यादा फोकस क्या करने वाले हैं इस चीज पे, हाउ टू हैंडल अ टफ पेपर। IBC का पेपर कभी कभी टफ आ जाता है एंड उसमें भी फ्यू स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबली एबल टू स्कोर एग्जाम्शन। वो कैसे कि सर ये जब एकदम अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाता है तो उसे कैसे हैंडल करना। इलेक्टिव ओपन बुक में यू कैन हैव अनएक्सपेक्टेड पेपर्स, तो उस समय पे कैसे हैंडल करना होता है अनएक्सपेक्टेड पेपर्स को, उस चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं हम इस सेशन में। तो इट इज गोइंग टू बी अमेंडमेंट्स प्लस पेपर हैंडलिंग सेशन। पहले IBC में ऐसे पेपर आते थे कि वो बहुत लेंदी दे देते थे, हर एक इलेक्टिव के अंदर बहुत लेंदी सा पेपर दे देते थे। अब कभी ऐसे दे देते हैं कि एकदम सरप्राइजिंग दे देते हैं। तो हाउ टू हैंडल ईच टाइप ऑफ पेपर,
पेपर हैंडलिंग कैसे की जानी चाहिए इलेक्टिव में, सो दैट वी शुड स्कोर एग्जाम्शन इन इलेक्टिव सब्जेक्ट एज वेल। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर भी सेशन रहेगा, एंड आई थिंक सब्सटेंशियल बात यही हो गई है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको नोट्स का लिंक दे दूंगा। कोई भी व्यक्ति सेल्फ स्टडी कर रहा है तो नॉट जस्ट ऑफ एमसीएस, आईबीसी, फंडिंग, सारे जो नोट्स होते हैं वो हमने सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में अवेलेबल रख रखे हैं। आप मस्ती से ले सकते हैं, प्रिंट आउट लेके मजे करो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव सर्टेनली गिवन यू अ हेल लॉट ऑफ क्लैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग। हर एक चीज को लेके आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, और जो भी कंफ्यूजन होंगे, नाउ वी हैव पुट एन एंड टू ऑल द कंफ्यूजन। और अब क्या करना है, सिर्फ मेहनत करनी है जी जान से। हर एक स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, फंडिंग के बेटा जी सिंसियरली सारे टेस्ट ईमानदारी से देना है। और आईबीसी के जो बच्चे हैं बेटा जी, आपने ईमानदारी से इंश्योर करना है कि जो भी मैंने आपको पेपर प्रैक्टिस करवाई हुई है विद द टाइम फ्रेम, जो आपको 3 घंटे के टाइमर के साथ में, वो सिंसियरली करनी है। और एमसीएस के हर एक बच्चे को कि बेटा जी आपने अभ्यास शीट सिंसियरली सॉल्व करनी है। इफ यू हैव डन ऑल ऑफ दैट, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच कैन स्टॉप यू। बहुत मेहनत की आपने, ये समय है उसको जो फाइनल एज है वो देने का, टू गेट द बेस्ट पॉसिबल फ्रूट्स। अंत में थकना नहीं है, ये आखिरी कुछ दिन है जिसमें मेहनत को बरकरार रखना है, डबल कर देना है एफर्ट्स को, ताकि फ्रूट्स भी उतने ही मीठे मिले। ठीक है बेटा जी, तो जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट। नवंबर निंजा के अंदर वी गोइंग टू कम अप विद अ वेरी नाइस न्यू थिंग्स, तो आई होप यू गोइंग टू लाइक इट। एंश्योर करिएगा कि आपने जो अपने लिए खुद का शेड्यूल बना रखा है, उस शेड्यूल को सिंसियरली फॉलो करें, एंड दिस ऑल शुड बी एन एडिशन to your studies. ठीक है बेटा जी, I hope people are doing great. If there is anything, any more clarification you want from my end, you can just drop a comment below and I'll try and answer that by myself. Okay? Thank you so much बेटा जी, खूब खूब पढ़ो and खूब आगे बढ़ो. Bye bye.